क्या कोई इंसान मरने के बाद वापस आ सकता है? क्या जन्म और मृत्यु का कोई गहरा रहस्य होता है? इंदौर के एक युवक की हनीमून पर हत्या कर दी जाती है, लेकिन 9 महीने बाद उसी घर में उसी दिन और लगभग उसी समय एक बच्चे का जन्म होता है और माँ कहती है कि मेरा बेटा फिर से लौट आया। नमस्कार, मैं हरमन संधू आपका स्वागत करती हूँ श्री दिशा भक्ति में। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्या सच में राजा रघुवंशी का पुनर्जन्म हुआ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। इंदौर के साकार नगर के रहने वाला एक नॉर्मल सा युवक राजा रघुवंशी, साल 2025 में उनकी शादी हुई सोनम रघुवंशी से। परिवार ने धूमधाम से शादी करवाई, एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। शादी के बाद हर कपल की तरह उन्होंने भी एक सपना देखा हनीमून का, और इसके लिए चुना गया खूबसूरत पहाड़ी वाला राज्य वो था मेघालय। लेकिन राजा को क्या पता था कि यही सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा, क्योंकि हनीमून बना मौत का जाल। मई 2025 राजा और सोनम मेघालय के नेग्रोयाट इलाके में पहुंचे। 23 मई 2025 का वो दिन जिस दिन सब कुछ बदल गया। दोनों एक होमसेट से चेकआउट करते हैं और अचानक दोनों लापता हो जाते हैं। परिवार परेशान, पुलिस अलर्ट, और फिर 11 दिन बाद 2 जून 2025 ईस्ट खासी हिल्स में वही सडोंग फॉल्स के पास 125 फीट गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है। पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। जांच शुरू होती है और जो सामने आता है वो किसी फिल्म से कम नहीं था। पुलिस को मिला सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और एक स्थानीय गाइड का बयान। इन सब ने एक ही कहानी बताई, ये हत्या पहले से प्लान थी। आरोप लगा सोनम रघुवंशी पर। पुलिस जांच में खुलासा हुआ सोनम का अफेयर चल रहा था राजा सिंह कुशवाहा के साथ, और उसी के साथ मिलकर उसने रची एक खतरनाक साजिश। 23 मई 2025 को 3 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर राजा की हत्या करवा दी गई और फिर शव को 150 फीट गहरी खाई में फेंक दिया गया। 9 जून 2025 मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से गिरफ्तार किया। इस केस में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक आरोपी फरार बताया गया। सोनम को पुलिस हिरासत में लिया गया और पूछताछ में पूरा सच सामने आ गया। ये मामला निकला लव ट्रायंगल का और हत्या का। समय बीता लेकिन परिवार का दर्द खत्म नहीं हुआ। फिर करीब 8-9 महीने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी पिता बने। उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन असली हैरानी की बात ये थी कि बच्चे का जन्म हुआ 11 के दिन, और वो भी दोपहर के 2:42 पर। वही दिन वही समय जब राजा की मौत हुई थी। जी हाँ, राजा की मौत हुई थी 11 वाले दिन। राजा की माँ उमा रघुवंशी संयोग को चमत्कार मानती है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा फिर से लौट आया है। परिवार ने बच्चे का नाम भी राजा रख दिया है, और वो भी बिना कुंडली दिखाए। माँ कहती है जब हम उसे बुलाते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे हमारा बेटा हमारे पास वापस आ गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या सच में कोई ईश्वरीय संकेत? हनीमून, हत्या और फिर उसी समय जन्म, क्या ये सब यूं ही हो सकता है या फिर आत्मा सच में लौटती है? क्या सच में पुनर्जन्म होता है? क्या है पुनर्जन्म? चलिए जानते हैं पंडित अवधेश व्यास जी से। ये हमारे प्रारब्ध के ऊपर निर्भर रहता है। जब हमारा पहले जन्म हुआ, हमने क्या कर्म किए, हमारे मन में क्या चीज़ें रह गईं। जैसे किसी की अधोगति हो जाती है, और राजा वाले मामले में भी यही है कि उसकी आत्महत्या कह लो, हत्या कह लो, अधोगति हुई है। तो लेकिन इतनी जल्दी उसी घर में आ जाना ये काल्पनिक है, पूर्णता नहीं है। लेकिन वाकई में पुनर्जन्म होता है। अनेक संतों का पुनर्जन्म हुआ है, अनेक दिव्य शक्तियों का पुनर्जन्म हुआ है, जो धराधाम से एक बार चली गई, लेकिन फिर आकर उन्होंने अपने जो अधूरे कार्य थे उनको पूर्ण किया। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि यही हुआ है, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि हमारे देश से ऐसे ऐसे संत जा चुके हैं जिनके हजारों ऐसे प्रकल्प चल रहे थे, जिनको रोटी, पानी, अनाज, कपड़ा सब दे रहे थे। ऐसे धर्मात्मा लोगों का भी जब पुनर्जन्म इतनी जल्दी हमें देखने को नहीं मिला, तो हम इसको कैसे स्वीकार करें? तो ये थे पंडित जी अवधेश व्यास जी, जिन्होंने पुनर्जन्म के बारे में बताया। तो हम वापस चलते हैं हमारी वीडियो पर। राजा का परिवार आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है और चाहते हैं कि केस की सुनवाई जल्द से जल्द। तो आप क्या मानते हैं, संयोग या चमत्कार? कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्री दिशा भक्ति।